तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे जो बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने 10 साल के लिए लागू किया आज जनसंख्या नियंत्रण कानून। हिंदू और मुसलमानों में भारी गुस्सा, बढ़ गई है योगी की मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अफगानिस्तान में तालिबान ने किया कब्जा, तो अफगानिस्तान के सैनिक देश छोड़कर भाग गए ईरान। मोदी अमित शाह की भी बढ़ गई है मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने आज बिहार सरकार को लगाई फटकार, कहा गरीब की आजादी अमीर की आजादी से नहीं है कम। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि असम में जल्द लागू किया जाएगा जनसंख्या नियंत्रण कानून, सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने किया ऐलान। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को चुनाव जिताने के लिए आरएसएस सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर होगी एक्टिव। 1.5 साल से बंद पड़े हैं सभी अकाउंट। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि हरियाणा के यमुनानगर में भड़के किसान, भाजपा के मंत्री का किया जमकर विरोध, तोड़ी बैरिकेडिंग, पुलिस से भी हो गई है झड़प। तो सभी खबरों को आपको एक एक कर बताएंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में 10 साल के लिए योगी आदित्यनाथ ने लागू किया जनसंख्या नियंत्रण कानून, विश्व हिंदू परिषद ने किया विरोध। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज उत्तर प्रदेश में जनसंख्या को रोकने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू कर दिया है। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि ये कानून योगी आदित्यनाथ ने 10 साल के लिए यूपी में लागू किया है। इस कानून के तहत अब उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2 बच्चे ही आम व्यक्ति पैदा कर सकेंगे। अगर 2 बच्चों से ज्यादा बच्चे किसी व्यक्ति ने यूपी में पैदा किए तो उसको ना तो सरकारी नौकरी मिलेगी और ना ही वह चुनाव लड़ सकेगा। भैया आपको बता दें कि जनसंख्या नियंत्रण के इसी कानून पर अब विश्व हिंदू परिषद ने आपत्ति जताई है और विश्व हिंदू परिषद ने कहा है कि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच जनसंख्या पैदा करने में असंतुलन पैदा होगा, क्योंकि योगी सरकार ने आदेश में कहा है कि जो व्यक्ति 1 बच्चा पैदा करेगा उसे सरकार सबसे ज्यादा सुविधा देगी, जो 2 बच्चे पैदा करेगा उसे थोड़ी कम सुविधा देगी। इसी पर अब आपत्ति जताई है और योगी आदित्यनाथ ने आज उत्तर प्रदेश में 10 साल के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू कर दिया है। आपकी क्या राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान में तालिबान ने किया कब्जा, सैनिक छोड़कर भाग गए अपना देश। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान में तालिबान का आतंक एक बार फिर से बढ़ गया है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिकी सैनिकों के अफगानिस्तान छोड़ने के बाद लगातार तालिबान अफगानिस्तान के राज्यों पर कब्जा करता जा रहा है। इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि आज तालिबान ने अमेरिका के सैनिकों के वापस जाने के बाद अधिकतर राज्यों में कब्जा कर लिया है। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अफगानिस्तान में कब्जा तालिबान के होने के बाद अफगानिस्तान के सैनिक देश छोड़कर ईरान भाग गए हैं और स्थिति अफगानिस्तान में गंभीर हो गई है। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि भारत के राजनयिक सहित कुछ स्टाफ अफगानिस्तान में फंसा हुआ है। भाई आपको बता दें कि मोदी सरकार ने आज एक चार्टर प्लेन भेजा है, जिन प्लेनों के जरिए भारत के राजनयिक सहित स्टाफ को मोदी सरकार भारत बुला रही है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की बहुत बुरी स्थिति तालिबान ने अफगानिस्तान में कर दी है। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हरियाणा के यमुनानगर में भड़के किसान, भाजपा के मंत्री का किया विरोध, तोड़नी बैरिकेडिंग, जमकर पिटे भाजपा कार्यकर्ता। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कृषि कानून के विरोध में किसानों की नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। यमुनानगर में प्रस्तावित भाजपा की जिला स्तरीय बैठक के विरोध में किसानों ने जमकर हंगामा आज किया है। भारतीय जनता पार्टी के जिला स्तरीय बैठक में हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा को आना था, लेकिन इससे पहले ही पुलिस और किसानों के बीच झड़प हो गई। भाजपा के कार्यक्रम से गुस्साई किसानों ने ट्रैक्टर से बैरिकेड तोड़ दिए, मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया। बताया जा रहा है कि बीजेपी की बैठक में मंत्री मूलचंद शर्मा, कमरपाल गुजरवार व पार्टी के नेता रतन लाल कटारिया सहित तमाम नेताओं का आना था, लेकिन किसानों के विरोध के सामने ये कोई भी नेता वहां पर नहीं पहुंचा और जमकर हरियाणा के यमुनानगर में किसानों ने विरोध किया, जिसमें कई भाजपा कार्यकर्ताओं को भी किसानों ने पीटा है और बैरिकेड तोड़ दिए हैं। पुलिस के साथ भी झड़प हुई है। तो एक बार फिर से किसान आंदोलन देश में तेज होता दिख रहा है।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो असम में भी जल्द लागू किया जाएगा जनसंख्या नियंत्रण कानून, सीएम विश्व शर्मा ने किया ऐलान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बाद अब असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने ऐलान कर दिया है कि जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए वह भी उत्तर प्रदेश की तर्ज पर असम में जल्दी जनसंख्या नियंत्रण कानून लेकर आने वाले हैं और राज्य में 2 से अधिक बच्चे पैदा करने वाले माता पिता को सरकारी योजनाओं का बिल्कुल लाभ नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि अगस्त महीने में जनसंख्या नियंत्रण कानून जो है असम में लागू कर दिया जाएगा। भाई आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में आज जनसंख्या नियंत्रण कानून योगी आदित्यनाथ ने 10 साल के लिए लागू कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को चुनाव जिताने के लिए आरएसएस सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर होगा दोबारा से एक्टिव। 1.5 साल से बंद पड़े हैं आरएसएस के सभी सोशल मीडिया अकाउंट। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 भाजपा को जिताने के लिए सभी सोशल मीडिया साइट पर आरएसएस अब एक्टिव होगा। 1.5 साल से आरएसएस के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर सहित इंस्टाग्राम और अन्य चीजें बंद पड़ी हुई हैं। आरएसएस ने आज ऐलान किया है कि वह उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव भाजपा को जिताने के लिए सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव होगा और सभी पर ये काम करेगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। वहीं आपको बता दें कि आरएसएस ने कहा है कि हम भाजपा का कार्यक्रम पूरे देश में और पूरे उत्तर प्रदेश में चलाएंगे और हर कीमत पर योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री 2022 में बनाकर रहेंगे। तो ये बड़ी अपडेट दोस्तों आ रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ओवैसी के बिहार में चुनाव लड़ने के बाद बुरी तरह से डरी जेडीयू और भाजपा, अब बदल दिया बिहार में पंचायत चुनाव चिन्ह पतंग। जहां दोस्तों आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ा था। यहां पर ओवैसी ने अच्छा प्रदर्शन किया था और 5 सीटें जीती थी। भाई आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी के बिहार में चुनाव लड़ने के बाद बीजेपी और जेडीयू बुरी तरह से एआईएमएम से डर गई और इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि असदुद्दीन ओवैसी का पतंग चिन्ह बिहार में होने के कारण अब बिहार की नीतीश सरकार ने पंचायत चुनाव में एआईएमएम के चिन्ह पतंग को खत्म कर दिया है। यानी असदुद्दीन ओवैसी का पतंग चिन्ह बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ा गया था, लेकिन इसलिए ओवैसी ज्यादा से ज्यादा लोकप्रिय बिहार में ना हो, इसलिए पंचायत चुनाव में भाजपा और जेडीयू ने पतंग चिन्ह को ही बदल दिया है। यानी पंचायत चुनाव में पतंग चिन्ह बिहार में लोगों को दिया जाता था, लेकिन इस साल पतंग चिन्ह ना देकर अन्य सभी चिन्ह दिए जा रहे हैं बिहार में। तो किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी से भाजपा बिहार में डर गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो योगी के जनसंख्या नियंत्रण को आम आदमी पार्टी ने बताया गरीबों के खिलाफ। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून 10 साल के लिए लागू कर दिया। वहीं आपको बता दें कि इस कानून पर अब आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाए हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि जो जनसंख्या नियंत्रण कानून योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में लागू किया है वह गरीब जनता को सरकारी योजनाओं के लाभों से वंचित करने की साजिश है। उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर सीएम योगी आदित्यनाथ सरकारी योजनाओं को गरीबों तक पहुंचने से रोक रहे हैं। इससे प्रदेश के गरीब लोगों का अपमान हो रहा है और गरीब लोगों के खिलाफ यह जनसंख्या नियंत्रण कानून है। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ सरकार का पैसा गरीबों पर ना खर्चो, इसलिए वह ऐसे कानून लेकर आ रहे हैं। संजय सिंह ने कहा कि अमीर व्यक्ति तो 1-2 बच्चे ही पैदा करता है, सिर्फ गरीब व्यक्ति ही 4-5 बच्चे पैदा करता है, इसलिए आम आदमी गरीब को सुविधा नाम ले, इसलिए योगी सरकार ये कानून लेकर आई है और आम आदमी पार्टी ने जनसंख्या नियंत्रण कानून को जो है गरीबों का खिलाफ बताया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बंगाल बीजेपी में मचा घमासान, नड्डा ने दिलीप घोष को दिल्ली बुलाया। जहां दोस्तों आपको बता दें कि भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई के भीतर आपसी रंजिश और मतभेदों के बीच भाकपा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष को राजधानी दिल्ली में बुलाया है। भैया आपको बता दें कि हालांकि घोष इस मसले पर बोलने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन राज्य भाजपा के एक सूत्र ने कहा है कि उनके शनिवार रात को दिल्ली जाने की संभावना है।
इस साल की शुरुआत में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में भाजपा बुरी तरह से चुनाव हारी थी और राज्य में भाजपा के भीतर असंतोष की आवाज तेज हो गई थी। वही आपको बता दें कि भाजपा के बड़े बड़े नेता बीजेपी को छोड़कर टीएमसी में शामिल हुए थे, जिसके बाद अब दिलीप घोष को नड्डा ने दिल्ली बुलाया है और बैठक में शामिल होंगे। पूछताछ होगी कि आखिरकार बंगाल में भाजपा के नेता क्यों बीजेपी को छोड़ रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राहुल गांधी ने योगी सरकार पर बोला हमला, कहा राज्य में हिंसा का नाम बदलकर मास्टर स्ट्रोक रख दिया गया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन के दौरान हुई हिंसा को लेकर राज्य की भारतीय जनता पार्टी पर आज निशाना साधा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कटाक्ष करते हुए ट्वीट किया कि उत्तर प्रदेश में हिंसा का नाम बदलकर मास्टर स्ट्रोक रख दिया गया है। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी ट्वीट कर आरोप लगाया कि सरकार वही, व्यापारी वही। प्रियंका ने एक वीडियो साझा करते हुए ट्वीट किया कि कुछ सालों पहले एक बलात्कार पीड़ित ने भाजपा विधायक के खिलाफ आवाज उठाई थी, उसे और उससे परिवार को मारने की कोशिश की गई थी। एक महिला का नामांकन रोकने के लिए भाजपा ने सारी हदें पार कर दी थी। तो ये बड़ी अपडेट दोस्तों आ रही है। इसी बीच बटे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को लगाई फटकार, कहा गरीब की आजादी अमीर की आजादी से नहीं है सस्ती। जी दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आज बिहार सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गरीब आदमी की आजादी का हनन एक संसाधन पूर्ण और अमीर व्यक्ति की आजादी के हनन से कमतर नहीं है। ये टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की अपील खारिज कर दी है, जिसमें राज्य सरकार ने एक ट्रक ड्राइवर को 5 लाख का मुआवजा देने के आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की थी। लारी ड्राइवर को ये मुआवजा उसे पटना पुलिस द्वारा 35 दिनों तक अवैध रूप से पुलिस हिरासत में रखने के कारण दिया गया था। राज्य सरकार का कहना था कि एक चालक को 5 लाख रुपए का मुआवजा देना उचित नहीं। राज्य सरकार ने कहा है कि हमने एक जिम्मेदार सरकार की तरह से काम किया और उसे हिरासत में लेने वाले एसएचओ को निलंबित कर उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की है। तो ये बड़ी अपडेट दोस्तों आ रही है।